हेलो एवरीवन, मैं मकर दोस्त स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब क्लास पीडी क्लासेस में। आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के प्रोनाउन में आगे के पार्ट्स को पढ़ेंगे। आइए चलते देखते हैं आगे के पार्ट्स को। तो सबसे सेकंड पार्ट है पॉजिटिव प्रोनाउन। पॉजिटिव प्रोनाउन का डेफिनेशन है ए प्रोनाउन शोइंग पोजीशन इज अ पॉजिटिव प्रोनाउन, अर्थात वह सर्वनाम जो अधिकार का बोध कराता है उसे हम लोग पॉजिटिव प्रोनाउन कहते हैं। इसका प्रयोग वस्तुओं पर अधिकार जमाने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग वस्तुओं पर अधिकार जमाने के लिए किया जाता है। एक एग्जाम्पल के तौर में देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है माई नेम इज चंदन एंड योर्स। माई नेम इज चंदन एंड योर्स। यहाँ योर्स जो है वो पॉजिटिव प्रोनाउन है। इसका आंसर है माइन इज चांदनी। माइन इज चांदनी, यहाँ माइन जो है ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। हुज पर्स इज दिस। हुज पर्स इज दिस। वेल इट इज़ हर्स। यहाँ पर जो हर्स है, यहाँ पर ये हर्स क्या है, पॉजिटिव प्रोनाउन है। पॉजिटिव प्रोनाउन में देखते हैं कौन कौन से आते हैं। तो पहला आता है माइन, आवर्स, योर्स, हर्स, हिज और देयर्स। ये सब क्या होते हैं, पॉजिटिव प्रोनाउन होते हैं। तो माइन, आवर्स, योर्स, हर्स, हिज और देयर्स ये सब पॉजिटिव प्रोनाउन है। पॉजिटिव प्रोनाउन और पॉजिटिव एडजेक्टिव में हल्का सा अंतर होता है। पॉजिटिव प्रोनाउन जो होता है वो स्वतंत्र मतलब इंडिपेंडेंट रूप में प्रयोग किया जाता है, जबकि पॉजिटिव एडजेक्टिव जो होता है वो स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जाता है। मतलब जो पॉजिटिव प्रोनाउन होता है वो स्वतंत्रता पूर्वक आप इंडिपेंडेंट होता है, खुद पे डिपेंडेंट होता है, और जो पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है वो स्वतंत्रता प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है। अब देखते हैं पॉजिटिव प्रोनाउन और पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है। अब हम लोग पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन में थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ माई जो होता है वो पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है, उस पॉजिटिव प्रोनाउन होता है माइन। पॉजिटिव एडजेक्टिव में आवर होता है, उसका आवर्स हो जाता है प्रोनाउन में। हिज होता है एडजेक्टिव, उसका हिज हो जाता है प्रोनाउन में भी। हर होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन हर्ष हो जाता है। योर होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन योर्स हो जाता है। पॉजिटिव एडजेक्टिव देयर होता है और पॉजिटिव प्रोनाउन देयर्स हो जाता है। इट का कोई भी प्रोनाउन नहीं होता, वो इट ही रह जाता है। ठीक है, पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा एक नाउन का प्रयोग करते हैं। जब भी हम लोग पॉजिटिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद एक नाउन का प्रयोग करते हैं। आइए एक एग्जाम्पल के रूप में देख भी लेते हैं। तो मैंने कहा था कि पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा एक नाउन का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं दिस इज माइन। यहाँ माइन जो है आपको क्या है, माइन यहाँ पर आपका प्रोनाउन है, इसलिए इसके बाद नाउन का प्रयोग नहीं किया गया है। लेकिन दिस इज माई बुक। माई जो होता है वो एडजेक्टिव होता है, माई एडजेक्टिव होता है, इसीलिए इसके बाद बुक का प्रयोग किया गया है। तो हमेशा पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन का प्रयोग करना जरूर नेसेसरी होता है और प्रोनाउन में नहीं। तो आइए अब देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के प्रोनाउन के नेक्स्ट पार्ट्स को। तो हम लोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को देखते हैं। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का डिफिनेशन है ए प्रोनाउन विच इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन। क्या डिफिनेशन, ए प्रोनाउन विच इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन। वह सर्वनाम जिसका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। वह सर्वनाम जिसका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे हम लोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल में देख लेते हैं। हु इज़ योर आइडियल पर्सन। हु इज़ योर आइडियल पर्सन। यहाँ जो हु है ये हु क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंट्रोगेटिव। ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपका आदर्श व्यक्ति कौन है। यहाँ पर हु जो है वो आइडियल इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। यहाँ व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। यहाँ किसी से पूछ रहा है तुम क्या चाहते हो भाई, तो यहाँ पर व्हाट क्या हो जाएगा, व्हाट हो जाएगा यहाँ पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो हम नोट में देखते हैं कि कुछ इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं जैसे कि हु, व्हाट, whom, which, whose, ये सभी क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। आइए अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट को प्रोनाउन के अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट प्रोनाउन के डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को पढ़ते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट प्रोनाउन के डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को पढ़ते हैं। उसका डिफिनेशन है ए प्रोनाउन रेफरिंग टू अ नंबर इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, अर्थात वह सर्वनाम जो संख्या सूचक हो, वह सर्वनाम जो संख्या सूचक हो उसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं।
एग्जाम्पल में देख लेते हैं, जैसे एवरीवन शुड लव देयर वाइफ, सभी को अपने पत्नियों को प्यार करना चाहिए। यहाँ एवरीवन जो है, ये एवरीवन क्या होता है, संख्या सूचक होता है, इसलिए ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं, ईच ऑफ देम गॉट प्राइज, सभी लोगों को प्राइज मिला। तो यहाँ पर क्या इच क्या है, इच हो जाएगा, यहाँ पर एक संख्या सूचक हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएगा। आइदर ऑफ यू कैन डू दिस वर्क, यहाँ पर आइदर जो होता है, यहाँ पर आइदर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आइदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएगा। अब हम लोग कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को देख लेते हैं, कौन कौन से होते हैं। एवरीवन, ईच, आइदर, एवरीडे, नाइदर, ये सब क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हैं। एवरीवन, ईच, आइदर, एवरीडे, नाइदर, ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हैं। आइए अब हम लोग नेक्स्ट प्रोनाउन के नेक्स्ट पार्ट, 5वें पार्ट को देखते हैं। प्रोनाउन का नेक्स्ट पार्ट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इसका डिफिनेशन है, ए प्रोनाउन रेफरिंग टू समथिंग और समवन एट अ डिस्टेंस और क्लोज बाय इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अर्थात वह सर्वनाम जो किसी व्यक्ति या वस्तु को नज़दीक या दूर में होने की स्थिति को दर्शाता है, उसे हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, ए प्रोनाउन रेफरिंग टू अ समथिंग और समवन एट अ डिस्टेंस और क्लोज बाय इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। मतलब जो व्यक्ति या वस्तु जो नज़दीक हो या पास होने को दर्शाता है, उसे हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल की में देख लेते हैं, इज दिस योर बुक, यहाँ पर जो दिस है ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इसका मतलब होता है क्या यह किताब किसकी है। हुज बुक इज दिस, यह किताब किसकी है। दिस इज माइन, यहाँ पर भी दिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, यहाँ पर भी दिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। कुछ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को देख लेते हैं, दिस, डैट, दिस, दोज, सच, वन, वंस, ये सब क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। जब कभी भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो इसके बाद नाउन का प्रयोग होना अनिवार्य होता है। जब भी डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स जो होते हैं एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, तो उनके बाद नाउन का प्रयोग होना अनिवार्य होता है, आवश्यक होता है। हम लोगों ने आज पार्ट्स ऑफ स्पीच के 5वें पार्ट तक पढ़ा है। अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ये क्लास 12th कंपटीशन एग्जाम्स में बहुत सारे एग्जाम्स में काम आती है। कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक्स वॉचिंग फॉर माय वीडियो।